इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 आयत नंबर 1 से मैं पढ़ूँगी आप सभी के लिए। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, पहली आयत ही बोलती है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या हुए थे, मरे हुए थे। लेकिन अगली आयत बताती है, जिनमें तुम पहले संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। परमेश्वर का वचन है क्लियर बोल रहा है कि आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर कार्य करता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जब हम पापों में पड़े थे, जब हम अपराधों में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उसने तुम्हें जिलाया। हालेलुया। वहाँ से तुम्हें निकाला, उस गंदगी से निकाला, उस पाप के दलदल से निकाला, उन अपराधों से निकाला और तुम्हें एक नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। तो आगे वचन क्या कह रहा है कि जिसमें हम क्या कर रहे थे, पहले संसार की रीति पर आकाश के हाकिम के अधिकार अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर क्या करती है, कार्य करती है। और सच में वो परमेश्वर वो भला ईश्वर है जिसने हमारे जीवन को बचाया, हमें एक सही रास्ते को दिखाया। हालेलुया। एक सत्य वचन हमारे हाथों में दिया, हमारे जीवन में दिया। आप देख सकते हो कि लोग आज भी उन अपराधों, उन पापों के कारण मरे हुए हैं, उन अपराधों के कारण दबे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाल उठाया। हालेलुया। हमें वहाँ से खींचा और अपनी बाहों में ले लिया। तो उन लोगों का जीवन देखें कि उन लोगों की आंखों पर कैसे दुष्ट ने पर्दा डाल रखा है कि आज भी उस गंदगी में वो पड़े हुए हैं, आज भी परेशान है, आज भी निराश है, आज भी उनके जीवन में वो आनंद नहीं है जिसकी इच्छा वो करते हैं, आज भी उनके जीवन में वो महान छुटकारा नहीं है जिसकी चाह वो रखते हैं। वो चाहते तो हैं कि हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जहाँ पर हमें शांति मिले, लेकिन उनके पास वो मार्ग ही नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों की ओर अपनी आँखों को उठाकर देखने लगा, और क्या देखता है प्रभु यीशु मसीह कि उनका जीवन ऐसा था जैसे भटकी हुई भेड़ों के समान, जिसका कोई चरवाहा ना था। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। वो बहुत दुखी हो गया लोगों के जीवन को देखकर कि आज भी लोगों के जीवन के उनके आँखों के ऊपर वो पर्दा पड़ा है। वो दुष्ट ने उस पर्दे को डाल रखा है कि वो सत्य को नहीं जान पा रहे। हालेलुया। अब हालेलुया। तो लेकिन वो महान परमेश्वर, उसका सुसमाचार हमारे पास आया, हमारी आंखों से वो पर्दा उठाया गया। ये यीशु मसीह का अनुग्रह था कि मैं और आप बचाए गए और आज हम सुख की 2 रोटी तो खा पा रहे हैं। हमारे जीवन में वो शांति तो है, वो प्रेम तो है। हालेलुया। वो महान छुटकारा तो हमारे जीवन में है, लेकिन लोगों के जीवन में वो छुटकारा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जब लोगों की ओर देखा, भीड़ की ओर देखा, तो क्या हुआ, वो तरस से भर गया, उसका हृदय टूट गया, क्योंकि उनका चरवाही करने वाला कोई चरवाहा है ही नहीं, उनको सत्य बताने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आगे लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे,
और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम भी पहले ही उस स्वभाव में जी रहे थे। हम शरीर की इच्छाओं को क्या करते थे? पूरा करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध किसकी ओर से आता है? क्या क्रोध परमेश्वर की ओर से है? नहीं। शरीर की इच्छा है। परमेश्वर कह रहा है कि हम भी उन्हीं के समान थे कि शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और क्या करते थे? शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। मेरा मन है पैसे उड़ाना, मेरा मन है इस स्त्री की उस स्त्री से लगाना, मेरा मन है लड़ाई झगड़ा करना। हालेलुया। मेरा मन है कर्जा लेना, मेरा मन है फिजूल के खर्चे करना। ये किसकी ओर से? हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, उसका वचन नहीं था, तो हम भी इसी के समान जी रहे थे। हम भी शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन मसीह के साथ उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। सब चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एक उद्धार ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको फ्री में दिया है। हालेलुया। अब आगे जो आपको करना है वो मुफ्त में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। किसी चीज़ से आपको छुटकारा पाना है, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके वचनों की घोषणा अपने जीवन में करनी पड़ेगी। हालेलुया। तभी हम उस चीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब ये नहीं रहा कि उद्धार मुफ्त में मिल गया तो हर चीज़ मुफ्त में मिलेगी। नहीं, अब हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कर्जे में दबे हो, परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करें, उसके वचन पर विश्वास करना शुरू करें। परमेश्वर 100% आपको कर्जे से फ्री करें। बीमारी में हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके वचनों की घोषणा करें कि परमेश्वर ने चंगाई कहाँ कहाँ की है। उन वचनों को ले, उन वचनों की घोषणा करें और देखना जो सालों साल आपकी बीमारी नहीं गई, परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपके जीवन में महान चंगाई को देगा। हालेलुया। आपके जीवन में छुटकारा नहीं है, परमेश्वर के वचनों का मनन करें, उस पर विश्वास करें, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, जो आपको पिता ने मुफ्त में दिया है। हालेलुया। जो हमें मुफ्त में मिला है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वो उद्धार। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। अभी यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि किस कामों के लिए हमारी सृष्टि की गई है, किन कामों के लिए हमारी रचना की गई है। क्या बुरे कामों के लिए? नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी रचना किन कामों के लिए की गई है? भले कामों के लिए की गई है। हालेलुया। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं कि जिसने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमारी
जीवन में एक महान योजना को बना रखा। उसने हमारे लिए हमारी सृष्टि की, हमें बनाया अद्भुत अपने हाथों से, हमें रचा ताकि हम भले और नेक कामों को कर सकें। हालेलुया। हम अच्छे कामों को कर सकें ताकि हम अपने जीवन से मसीह को प्रकट कर सकें, और मसीह को हम तब प्रकट कर सकते हैं जब हम भले कामों को करके दिखाएंगे। हालेलुया। हम अच्छे कामों को करके दिखाएं, क्योंकि हम अपने चरित्र से, अपने व्यवहार ही से यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हैं। हम उस क्रोध की संतान नहीं है, हम उस पाप की संतान नहीं है। पिता ने उससे हमें छुड़ा लिया है, हम यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमें रचा इसी काम के लिए ताकि हम भले कामों को कर सके और अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही क्या कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आज संसार उन्हीं अपराध और पापों के कारण मरा हुआ है, लेकिन आप आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर ने आपको जलाया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बुलाया नहीं वरन चुनाए, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। वो चुने हुए आप हो मेरे प्रिय। आप बुलाए हुए का जीवन देख सकते हो और चुने हुओं का भी जीवन देख सकते हो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बुलाया नहीं वरन चुना है, अपना बेटी बेटा बनाया है। हमारी सृष्टि इसलिए की ताकि हम भले कामों को कर सकें। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया, हमें उस गंदगी से बाहर निकाला, हम भी उन लोगों के जीवन को बचा सके। हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी ज़िंदगी को बचा सके, उन्हें उस कीचड़ से, उन दलदल से हम निकाल सके। उनका जीवन नाश हुआ जा रहा है, लेकिन हमारी सृष्टि परमेश्वर ने इसलिए की ताकि हम ऐसे लोगों को छुड़ा सकें। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता सकें। जैसा हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में तो आनंद है, लेकिन क्या हमारा हृदय से लोग को देखकर सीखता है? क्या हमारा हृदय से लोग को देखकर तरस से भर जाता है? और परमेश्वर यही चाहता है, यही प्रभु यीशु मसीह का हृदय है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाए जो इस कंडीशन में जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने राज्य आपके हाथों में दे रखा है। आप ही हो जो परमेश्वर के राज्य को लेके आ सकते हो, और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों के हाथों में सारा अधिकार दे रखा ताकि मेरी संतान, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे नाम से खड़ा हो और इस पृथ्वी पर मेरे राज्य को लेके आए, ताकि मैं अपने कामों को, उन भले कामों को मैं एक के जीवन में कर सकूँ। हालेलुया। फ्राइडे फास्टिंग के दिन जब मैंने एक वचन को दिया योना की पुस्तक से, तो परमेश्वर योना से बात कर रहा है और क्या कहता है कि तू नीनवे को जा, क्योंकि मेरी दृष्टि में वहाँ क्या हो गया है, पाप अत्यधिक बढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर की योजना है कि नीनवे शहर जो है वो बचाया जाए। लेकिन योना क्या करता है, नीनवे शहर छोड़कर तरसीस को भागने की कोशिश करता है। हालेलुया। वहाँ एक नाव जा रही होती है, एक जहाज़ जा रहा है, वहाँ भाड़ा देकर उस जहाज़ पर चढ़ जाता है ताकि वो क्या भाग जाए, तरसीस को चला जाए। क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस बात को रखा कि परमेश्वर हमसे इस बात को कहे और हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम भी उस तरसीस को भाग जाएं? नहीं मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है इस व्यक्ति के पास जा और इसके पास जाकर मेरे सुसमाचार को सुना, तो इसका मतलब परमेश्वर उसके जीवन को बचाना चाह रहे हैं। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे नाम से उस गांव में जा, उस गांव के लिए प्रार्थना कर, तो इसका मतलब परमेश्वर उस गांव को बचाना चाह रहा है, क्योंकि उस गांव के लोग मरने पर परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथों में समर्पित किया। मेरे प्रिय, अगर आप खड़े हो गए तो 100% आपका एरिया बचाया जाएगा, आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका भारत देश बचाया जाएगा। जब हम एस्तर पटरानी के बारे में पढ़ते हैं, उसने क्या किया, 3 दिन 3 रात उपवास किया और परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर बैठी।
और दुहाई दी पिता से तो बचाया गया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर एस्तर की बात को सुन सकता है, क्या आपकी बात को नहीं सुन सकता? आप तो एस्तर से भी बड़े हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप में जीवित है। हालेलुया। आपके पास वो अधिकार है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है जो यीशु मसीह के पास थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन उसे एक बात की, तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक छोड़ जाता है जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने एक जगह ये भी कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करोगे। इसका मतलब है परमेश्वर ने अधिकार कलीसिया के हाथ में दे रखा है कि कलीसिया मेरे नाम से खड़ी हो और उस शहर को बचाए, उस व्यक्ति को बचाए और मेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा, और आज की कंडीशन आप क्या देख रहे हो? सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रही, पेट्रोल लोगों को नहीं मिल, गर्मी इतनी बड़ी, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आसमान छू रही है। जिसके पास पैसा है वो तो खरीद के खा लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ से खाएगा? वो मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिता ने कलीसिया को ठहराया कि ऐसी स्थिति में कलीसिया लो लगा कर प्रार्थना करे, क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य आएगा ना वहाँ महंगाई होगी, ना वहाँ भूखमरी होगी। हालेलुया। वहाँ शांति होगी, वहाँ आनंद होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो असंभव कार्य को संभव करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं इस बीमारी से छूटूंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगी हुई है। 100% अगर आप इस वचन को गांठ बांध ले कि नहीं, मैं विश्वास करती हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी, तो 100% वो चंगाई आपकी है। क्योंकि यीशु मसीह बार बार उस क्रूस पर नहीं लटकाया जाएगा कि आप बार बार चंगे हो। वो इसलिए एक बार लटकाया गया, इसलिए क्रूसित हुआ ताकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। वो चंगाई आज तक आपके जीवन में बनी है, लेकिन हमें विश्वास बनाए रखना है। आप कैसी भी परिस्थितियों, परमेश्वर आपकी परिस्थिति से छुड़ाकर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। आपकी कंडीशन से छुड़ाकर आपको बाहर निकालेगा। जब आप बैठोगे पिता के साथ, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर उड़ेली जाएगी, वो आपके परिवार में तो काम करेगी, लेकिन आपके आसपास के एरिया में भी काम करेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर का सामर्थ्य इतना पावरफुल है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ बैठे, उसके वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है, तो उन भले कामों में लग जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पूरे प्राण के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे हृदय के साथ मुझसे प्रेम कर। तो सबसे पहले हमें पिता से प्रेम करना है, और पिता से प्रेम करने का मतलब है जो उसका वचन कहता है उसके वचन के अनुसार जीना। उसका वचन कहता है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, चाहे उसने आपका कितना भी बुरा किया हो, लेकिन पिता हमें प्रेम करना सिखाता है। जब हम इस आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करने लग जाते हैं तो एक महान आशीष हमारे पीछे पड़ती है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे पढ़ते हो तो वचन कहता है, जब हम मत्ती 6:33 पढ़ते हैं कि तू धर्म और राज्य की खोज कर तो संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ जाएंगी। आज आपको जॉब की ज़रूरत है, घर में किसी चीज़ की कुछ चीज़ लाना है, उसकी ज़रूरत है। परमेश्वर कह रहा है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कब? जब तू धर्म और राज्य की खोज करे तब। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, हमें धर्म की खोज करनी है, हम उन्हें भले कामों को करना है जो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है भले कामों को करने के लिए। हालेलुया। नहीं तो हम भी उन लोगों के समान होते हैं कि हम भी आज भी पाप में गिरे होते हैं, आज भी उन अपराधों में गिरे होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से खींच निकाला, इसलिए ताकि हम उसके राज्य को ला सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपके हाथों में परमेश्वर ने इस राज्य को ठहराया है।
आप ही हो कि परमेश्वर के राज्य को ला सकते हैं। हालेलुया। मरियम ने शरीर के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया, लेकिन आप ही हो जो आत्मा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हो, अपनी देह के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट कर सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके वचनों का मनन करें और उसके वचनों की घोषणा अपने जीवन में करें। और परमेश्वर ने जिस चीज़ों की सृष्टि, जिस चीज़ के लिए हमारी सृष्टि की रचा है, में सृज जाए, उन कामों में लग जाए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम इधर उधर फिरते रहे, अपना टाइम पास करें। आप देख सकते हो कि कंडीशन क्या है, हमारे भारत देश के समय क्या आ गया है। हमें अपने भारत देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें हमें आशीषित करना है कि परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करे और हमारे भारत देश में भी काम करे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आँखों